कुछ संकेत जो समाज के लिए हितकारी हैं वो रंगमंच के थ्रू दिए जाते थे। जैसे समाज की कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए रंगमंच के थ्रू, नाट्यशास्त्र के थ्रू संकेत दिए जाते थे। तो रंगमंच का समाज में एक अहम योगदान है और उस योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 2 इम्पोर्टेंट डे बनाए गए। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। ध्यान रखना 14 मार्च को ही पाई दिवस भी मनाया गया, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। 14 का मतलब 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया और 20 मार्च इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को ही विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया। विश्व प्रसन्नता दिवस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और इस बार के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और आइसलैंड थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत 126वें नंबर पे है। ये बार बार मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि ये आपको याद हो जाए। अच्छा, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि गौरैया हमेशा खुश रहती है, तो खुश यानी कि विश्व प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। ये कुछ फनी ट्रिक होती हैं जिनको आप अपने माइंड में बना सकते हो और ये आपको कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखती हैं। अच्छा, 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया गया। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च इंपोर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। विश्व जल दिवस ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार का स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसे भी फनी ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। कोसी नदी बिहार में बहती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोसी नदी में क्या है, जब जल की बहुतायत हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है और इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो जल जल आया ना कोसी नदी में, जल, ये विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को और जल की वजह से कोसी नदी आई और कोसी नदी की वजह से बिहार माइंड में आया तो बिहार का स्थापना दिवस ये भी 22 मार्च को। इस तरह आप लिंक कर सकते हो, कुछ स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो जिससे कि ये चीज़ें आपको याद रहें। लेकिन ध्यान रखना 22 मार्च इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च भी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया गया और मैंने आपको बताया कि शहीद दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 23 जनवरी को मनाया जाता है जब महात्मा गांधी जी की शहादत हुई और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अच्छा, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 23 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी, वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं मार्च में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 मार्च। 8 मार्च ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च के बाद 13 मार्च इंपॉर्टेंट है, ये धूम्रपान निषेध दिवस है। 13 मार्च के बाद 20 मार्च इंपॉर्टेंट है, इस दिन विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च के बाद 22 मार्च और 23 मार्च ये इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को मैंने आपको बताया विश्व जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप माइंड में समराइज कर लिया करो।
अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर पूरे वीडियो बनाने के बाद लास्ट में आप रिवीजन भी करा दिया करो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि इसे कंटिन्यू करो, और अगर आपको लगे कि ये नहीं कराना चाहिए तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में बताना कि इसे आप बंद कर दो। आज की वीडियो में पहली बार रिवाइज कराऊंगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये जो अभय ठाकुर है ना, ये एक आईएफएस अधिकारी है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के 1992 बैच के अधिकारी हैं, और ये म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये म्यांमार में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं। इनसे पहले विनय कुमार रसिया में भारत के एम्बेसडर बने थे। अब ये अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, इसलिए इसकी करेंसी को आज भी बर्मिस क्याट कहते हैं। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग लेंग। अभी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एमबी राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार बने हैं। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नबेन जिंदल को नियुक्त किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया? एनआईए प्रमुख ये सदानंद दाते नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सदानंद दाते, और यही एनआईए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी नीरज चोपड़ा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, स्लाइस तो आपने कभी ना कभी पी होगी। स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी फोन की कंपनी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया है, इन तीनों कंपनियों ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो जो अडानी पोर्ट्स है इसने 3350 करोड़ रुपए में उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसका अधिग्रहण अब अडानी पोर्ट्स ने कर लिया है। अच्छा, आपको पता है अभी देश भर में लगभग 13 महत्वपूर्ण पोर्ट्स का संचालन अडानी पोर्ट्स कर रहा है। अब ये उड़ीसा में है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण सेसु ये एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे लक्ष्मी नारायण सेसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने अभी से विजिल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब चुनाव प्रक्रिया की निगरानी का मतलब क्या है? जैसे अभी धारा 144 लगी हुई है, अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करता है, या धारा 144 का उल्लंघन करता है, या आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो कोई भी व्यक्ति इस ऐप के थ्रू चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर सकता है। और चुनाव आयोग ने ये गारंटी दी है कि 100 मिनट के अंदर, कंप्लेंट करने के 100 मिनट के अंदर, इस ऐप पर ही अगर आपने कंप्लेंट किया है तो 100 मिनट के अंदर एक्शन होगा। अब चुनाव आयोग की बात है तो अभी चुनाव आयोग ने 85 साल से अधिक उम्र के और 40% से अधिक डिसेबल लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, जिसके थ्रू वो अपना वोट कर सकते हैं घर पे बैठ के। उस ऐप का नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? सक्षम। अच्छा, चुनाव आयोग की बात है तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए थे, उनका नाम याद कर लो। उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये अभी मिस्र में हुआ है, और यहाँ पे 59 किलोग्राम वर्ग में विनय ने 120 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनय, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में अपना गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये नेतृत्व किया है हरिवंश नारायण सिंह ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कौन है हरिवंश नारायण सिंह? तो ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था, यानी कि पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है, और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया? तो मेदिन पोया उत्सव ये अभी श्रीलंका में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये बौद्ध धर्म का एक उत्सव है, और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद उनके पिता शुद्धोधन के बुलावे पर पहली बार वो कपिलवस्तु आए थे। इसका प्रतीक है ये मेदिन पोया उत्सव, इसलिए ये मेदिन पोया उत्सव मनाया जाता है। अब श्रीलंका में मनाया गया है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में अपना पदभार ग्रहण किया है, और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो गोल्डन आउल पुरस्कार है ये श्रीलंका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये इसरो शुरू करेगा। जो यूजी और पीजी के छात्र हैं उनके लिए एक ये डिजिटल कार्यक्रम है स्टार्ट 2024।
इसे इसरो शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली अभी 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा। इसने क्या किया है? छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका के एक स्टेट के बारे में और बताया था मैंने आपको, टेनेसी। टेनेसी एक अमेरिका का स्टेट है। यहाँ पे कलाकारों और गायकों का जो संगीत होता है उसको सुरक्षित करने के लिए, किससे सुरक्षित करने के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित करने के लिए एक कानून बनाया गया है। जिस कानून में क्या है कि कोई भी एआई का टूल किसी गायक का, किसी मिक्सर का जो गाने मिक्स करते हैं, उनका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ILO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगवे। कौन है? गिलबर्ट होंगवे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो अमेरिका में अभी अमूल ताजा मिल्क को लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कई स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर आप रिवीजन करा दिया करो, पूरा वीडियो बनाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा दिया करो। तो आज मैं पहली बार ये रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको सीरियसली अच्छा लगे कि ये रिवीजन कराना चाहिए तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यस इसे कराना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा एडिशनल टाइम लग जाएगा, इसे नहीं कराना चाहिए, तो आप विदाउट हेजिटेशन बता सकते हो कि इसे नहीं कराना चाहिए। लेकिन बताना ज़रूर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आज मैं रिवीजन कराता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि लुइस मॉन्टेनेग्रो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। हंसा मिश्रा को ये यूपीएससी के निदेशक नियुक्त हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया था? मदरसा शिक्षा नीति को रद्द कर दिया। मदरसा शिक्षा नीति को रद्द करने से जो भी मदरसे अब बंद होंगे उनके बच्चों को यूपी बोर्ड के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। अभी हुरून रिसर्च ने 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर सिटी के रूप में मुंबई को नामित किया। बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है मुंबई ने, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बिलियनियर मुंबई में है। 2024 एबेल पुरस्कार की घोषणा हुई और इस बार का एबेल पुरस्कार ये मिशेल टेलाग्रेड को मिलेगा। मिशेल टेलाग्रेड ये एक गणितज्ञ हैं और ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहते हैं। और ये जो मिशेल टेलाग्रेड हैं ये दुनिया के 27वें व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड मिलेगा और ये फ्रांस के 5वें व्यक्ति बने हैं। यानी कि फ्रांस से ये 5वें व्यक्ति हैं, दुनिया से ये 27वें व्यक्ति हैं। ऐसे ही मैंने आपको एक और अवार्ड बताया था, वो अवार्ड था प्रिट्जकर अवार्ड, उसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। अच्छा, मनोज सिन्हा ने एक मगही उपन्यास है फूल बहादुर, इसके अंग्रेजी अनुवाद को लॉन्च किया और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया किसने है? नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने। अच्छा, 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स में एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो को नामित किया गया। किसे? एयरलाइन ऑफ द ईयर इंडिगो को नामित किया गया। अब एयरलाइन की बात है तो अभी एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगा। किसने लगाया? DGCA ने। क्यों लगाया? क्योंकि उसने पायलट के आराम करने के जो नियम है उसका उल्लंघन किया था एयर इंडिया ने। 60 साल से अधिक उम्र के दोनों पायलट एक साथ एक ही फ्लाइट में भेज दिए और ये जो DGCA ने पायलट के आराम करने के नियम है उनका उल्लंघन है। इसीलिए DGCA ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
अच्छा, अभी चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये सक्षम ऐप लॉन्च किया, इसके बारे में अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2024 ये कार्लोस सैंज ने जीता। वैसे इस बार के ज़्यादातर ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपन ने जीते, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है ये कार्लोस सैंज ने जीता। और कार्लोस सैंज ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? फेरारी के ड्राइवर हैं। अभी शाओमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 चाइना में लॉन्च कर दिया है। और गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। इसके लिए गुजरात का जो शिक्षा विभाग है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अच्छा, सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी ये चंडीगढ़ करेगा। तो ये था रिवीजन। इस तरह से मैं तेजी से थोड़ा रिवीजन कराऊंगा जिससे कि आपको बस रिवाइज हो जाए, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस रिवीजन को कराना चाहिए। अभी ये सिर्फ एक दिन के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि पिछले 3-4 दिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार में रिवाइज करा पाऊँ। ये बहुत अच्छा सजेशन था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको रियल में लगे कि इसे कराना चाहिए तब आप बताना, और नहीं तो नहीं से बंद कर देंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, इसे आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक ये रह गया, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल ये हरियाणा ने जीता है। अच्छा, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? इसी वीडियो में और अभी रिवीजन में मैंने आपको बताया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और जब भी आप आंसर लिखो किसी भी क्वेश्चन का, जब भी आप आंसर लिखो पूरा डिटेल में लिखा करो। और मैं टेलीग्राम पर क्विज भी पोस्ट करता हूं, तो नेक्स्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम पर चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्विज बना के पोस्ट करता रहता हूं, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए और बहुत लंबे समय तक याद रहे। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।